आईडी कल ही बना दिया था स्टूडेंट, बिल्कुल, और एक बैच में शेयर कर दिया था क्रैश कोर्स के बैच में, आपके बैच में शेयर करना ही भूल गया। ये लेक्चर नंबर कितना है? 6। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए, in salt hydrolysis, there is interaction between ions of salt and ions of water. In salt hydrolysis there is interaction between the ions of salt and ions of water. To produce H plus and OH minus ions, to produce H plus and OH minus ions in solution is known as salt hydrolysis. Is known as salt hydrolysis, comma, hydrolysis is the reverse process of neutralization. Hydrolysis is the reverse process of neutralization. यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए इनिशियली एक प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर, और यहाँ पे कॉपर, प्योर वाटर है तो ऑब्वियसली पहले से न्यूट्रल रहा होगा। अगर ये प्योर वाटर है तो इनिशियली न्यूट्रल है, राइट। लेकिन जब इसमें कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट इसमें डिजॉल्व करते हैं, तो ये बताइए कॉपर सल्फेट अपने साथ H प्लस या OH माइनस लेकर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ये तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस लेकर जा रहा है। बट आफ्टर डिजॉल्विंग CuSO4 in pure water solution, इससे क्वेश्चन आएगा, बिकम स्लाइटली एसिडिक, मतलब सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कॉपर सल्फेट का आयंस जाकर किया है, राइट। पहले से क्या था? पहले से न्यूट्रल था, इसका मतलब जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस था। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट का आयन जाकर OH माइनस को कम कर दिया, OH माइनस को कम कर दिया, H प्लस को ज़्यादा कर दिया। तब तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रांगली नहीं बट स्लाइटली बिकम्स व्हाट? एसिडिक सॉल्यूशन, करेक्ट। तो अब इसी चीज़ को समझना है कि एक्चुअली होता कैसे है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है।
तो चीज़ों को सबसे पहले ऐसे, मैंने पहला लाइन क्या लिखा है, सॉल्ट हाइड्रोसिस के लिए। सॉल्ट हाइड्रोसिस में क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ आयंस ऑफ वाटर, इंट्रैक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ आयंस ऑफ वाटर, करेक्ट। हाँ, जस्ट मैं नहीं मेरा मिस्टेक हो गया, कल मैं नहीं भेज पाया था इसलिए मैं वेट किया, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट किया हूँ बस, अभी कुछ बोला ही नहीं। आप यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, पहले से यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर में H प्लस OH माइनस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सॉल्ट है AB, ठीक है स्टूडेंट, और AB को हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए, तो एक किस में ब्रेक हो गया, A प्लस एक्वस एंड B माइनस एक्वस, करेक्ट ना। अभी जस्ट बोले हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जैसे ही सॉल्ट को डालते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाने के बाद वाटर के आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो A किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, OH माइनस के साथ। अब B माइनस किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, H प्लस के साथ, और बनेगा क्या, इसका मतलब A प्लस OH माइनस के साथ आपस में कंबाइन हो जाएगा, अब बनेगा AOH, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर इसने वाटर से OH माइनस थोड़ा लिया, करेक्ट इनिशियली, और B माइनस भी क्या लेगा, वाटर का H प्लस, और क्या बन जाएगा, इसका मतलब अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये सॉल्ट इसी एसिड और बेस से बना होगा, मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, राइट। ये सॉल्ट इस एसिड और इस बेस से बना होगा, करेक्ट ना। तो मान लेते हैं कि आपसे मैंने 50 रुपीज़ लिया और लेने के जस्ट बाद फिर दे दिया, तो आप पे इफेक्ट 0, मतलब ओवरऑल कुछ जैसे ही उसमें डाले, मिक्स किए, फिर जैसे बिफोर डिजॉल्विंग जो टेस्ट था सॉल्यूशन का, आफ्टर डिजॉल्विंग पूरा कंप्लीटली मिक्स करने के बाद वही टेस्ट है, इसमें देयर इज नो इफेक्ट, राइट। कुछ देर के लिए डालते ही कुछ देर के लिए इफेक्ट नज़र आया होगा, बट थोड़ा देर के बाद इफेक्ट खत्म हो गया। मतलब ये है कि अब यहाँ देखिए सारा गेम यहाँ का है, इसको भी मैं लैंग्वेज दूंगा बढ़िया से। तो मान लेते हैं कि जो आयंस ऑफ सॉल्ट वाटर के आयन के साथ इंटरेक्ट किया और जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और बेस प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर 4 केस बनेगा, ए स्ट्रॉन्ग, ए भी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट, ए वीक, ए स्ट्रॉन्ग, या ए स्ट्रॉन्ग, ए वीक, या बोथ आर वीक। अब बोथ आर वीक में भी 3 केस बन जाएगा। तो पहले हम लोग इस तरीके का देखते हैं, पहला केस क्या हो सकता है कि बिटवीन द इंट्रैक्शन ऑफ आयंस एंड आयंस ऑफ वाटर जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और बेस बना है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो जितना वाटर का H प्लस और OH माइनस सॉल्ट का आयन से एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा उतना, एट द सेम टाइम ये उतना ही डिसोसिएट होकर H प्लस वाटर को वापस दे देगा, राइट। तो जो पहले से H प्लस मेरे पास था उस पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। अगर A भी स्ट्रॉन्ग रहा तो वाटर का जितना OH माइनस A प्लस एब्जॉर्ब किया था ड्यू टू इंट्रैक्शन, वापस उतना दे देगा। तो सर लिया तो मोमेंटली, बट ड्यू टू कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, उतना ही वापस वाटर में डिसोसिएट होकर दे देगा। देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन द सॉल्यूशन। मतलब पहले अगर इक्वल था तो बाद में भी इक्वल ही रहेगा, राइट। अभी और आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा बनेगा, ऑलरेडी यहाँ पे जो आयंस है वो तो बहुत कम आयंस है, राइट, 10⁻⁻7 ऑर्डर का। अब देखिए तो पहला केस समझ में आ गया, पहले समझ लेते हैं इसको। इसका मतलब है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे
तो H प्लस और OH माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब बिफोर डिजॉल्विंग न्यूट्रल है तो आफ्टर डिजॉल्विंग भी न्यूट्रल ही रहेगा। अगर कोई भी किसी भी सॉल्ट को डालने से H प्लस और OH माइनस के अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग उस केस को बोलते हैं कि दिस इज नॉट द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझे स्टूडेंट? द वाटर के अमाउंट को, वाटर के इस फैक्टर को, जितना वाटर खुद से प्रोड्यूस कर रहा था तो वाटर को इसने इफेक्ट, इसके डिसोसिएशन को नहीं किया, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को आगे पीछे नहीं कर पाया, राइट। अब नेक्स्ट सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस हो सकता है कि ए स्ट्रॉन्ग रहे लाइक NaOH। सब लोग सुन पा रहे हैं? ए स्ट्रॉन्ग रहे लाइक NaOH और ए वीक रहे लाइक एसिटिक एसिड। तो उस केस में क्या करेगा? इंट्रैक्शन तो अगेन करेगा, ये इंट्रैक्ट करके NaOH बन जाएगा मान लेते हैं, और ये इंट्रैक्ट करके मान लेते हैं एसीटेट आयन रहा होगा, राइट। सपोज कि सॉल्ट मेरा सोडियम एसीटेट है तो इंट्रैक्ट करके एसिटिक एसिड बनेगा। बट ये NaOH है तो इसने वाटर से जितना OH माइनस लिया उतना वापस दे दिया। बट ये जितना H प्लस लेगा, लेने के टाइम पे इंट्रैक्ट तो करेगा, लेगा, देने के टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट बन गया, राइट। इसका मतलब जितना लिया उतना दिया, या देने के टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। आपने लिया, आपने मुझसे लिया 250, 150 दे दिए और बाकी 100 के टाइम पे क्या कर रहे हैं? 10 दे रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 10 ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया, राइट। वैसे ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे किसका अमाउंट ज़्यादा हो गया? एसिड का नहीं, OH माइनस का ना, क्योंकि ये कम हो गया अगर ये वीक है तो। इसने जितना A प्लस लिया उतना वापस OH माइनस दे दिया, तो OH माइनस का अमाउंट जितना था उतना ही मोटा मोटी रह गया, मान के चलिए ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए। बट यहाँ पे जितना H प्लस B माइनस जितना H प्लस लिया उतना H प्लस वाटर में वापस किया या इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। इसका मतलब OH माइनस का अमाउंट ज़्यादा हुआ, उसके लिए A प्लस रिस्पॉन्सिबल है या उसके लिए B माइनस रिस्पॉन्सिबल है? ये OH माइनस बेसिक हुआ बट उसके लिए बेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये था, इसने H प्लस को कम कर दिया, इसलिए OH माइनस ज़्यादा हो गया। समझे? मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो गया तब बदनामी इसका हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस इसकी वजह से हुआ, बट उसका मेन गेम किसका था? एसिड का, राइट। तो किसकी वजह से हुआ? अनायन के वजह से। 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आगे चलकर जो सॉल्यूशन बेसिक हुआ उसके लिए बेसिक रेडिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, एसिड रेडिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है। समझे? और आगे चलकर इसी को बोलते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन भाई ये सॉल्यूशन जो बेसिक रहेगा क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा या स्लाइटली बेसिक रहेगा? पहले से 10⁻⁻7 में था, राइट। तो 10⁻⁻7 इसका और 10⁻⁻7 इसका था। अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो क्या रहेगा? थोड़ा स्लाइटली बेसिक ज़्यादा रहेगा, राइट। ये थोड़ा कम हो जाएगा, करेक्ट ना? चलिए, इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? नेक्स्ट पहलू, 2 केस तो पढ़ लिए। थर्ड केस हो सकता है कि ए वीक हो लाइक NH4OH, आई स्ट्रॉन्ग हो लाइक HCl। ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि B माइनस H प्लस लेगा, बट बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना लेगा वापस उसमें उतना ही कर देगा, राइट। उतना ही उसमें दे देगा, जितना लेगा उतना ही वापस सॉल्यूशन में कर देगा डिसोसिएट होने के बाद। वजह या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। बट ये यहाँ जो हम लोग वीक बेस बन रहा है तो A प्लस जितना वाटर से OH माइनस आप जैसे ही सॉल्ट को डिजॉल्व किए, जितना OH माइनस वाटर से इंट्रैक्शन, ड्यू टू इंट्रैक्शन बना, क्या ये उतना वापस वाटर में कर पाएगा या वापस करने के टाइम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर को शो कर देगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। इसका मतलब किसका अमाउंट कम हो गया? OH माइनस का अमाउंट कम हो गया और H प्लस का अमाउंट ज़्यादा हो गया। बट H प्लस का अमाउंट ज़्यादा होने के लिए क्या B माइनस रिस्पॉन्सिबल था? भाई इसने तो जितना लिया उतना दे दिया, ये अपने तरफ से खुद एक्स्ट्रा थोड़ी दिया, जितना लिया था उतना ही दिया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है क्योंकि इसने OH माइनस जितना वाटर का लिया था उतना वापस नहीं किया, वापस करने के टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक सॉल्यूशन? इज इट एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल? कौन रिस्पॉन्सिबल था? बेसिक रेडिकल था। तो आगे चल के इसी को बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। 3 केस हो गया।
नेक्स्ट क्या हो सकता है, बोथ आर बिग, बोथ आर बिग, करेक्ट ना। तो जब दोनों बिग रहेगा तो ए भी इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं स्टूडेंट मेरे बातों को, बहुत कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग है बट टफ नहीं है। इफ बोथ आर वीक तो ए प्लस जितना वाटर से OH माइनस लेगा, बी माइनस जितना वाटर से H प्लस लेगा, वापस देने के टाइम पे दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और ए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। तो ए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है और ए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में अब दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, राइट। दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे। वजह ए प्लस और बी माइनस दोनों का सॉल्ट ले रहे हैं तो इसका ऐसा कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है ना, सॉल्ट लिए हैं तो सॉल्ट ए प्लस बी माइनस क्या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का देगा, या जितना ए प्लस का रहेगा उतना ही बी माइनस का रहेगा, जितना ए प्लस का रहेगा उतना ही बी माइनस का रहेगा, राइट। इसका मतलब जितना इनिशियली ड्यू टू इंट्रैक्शन ए बना रहेगा, अगर ए सी बना है ए भी सी बना होगा। वजह सर ए प्लस बी माइनस का अमाउंट तो इनिशियली सेम था, राइट। लेकिन डिसोसिएट होने के टाइम पे अब यहाँ पे अगर के बी, इसका के बी का वैल्यू के से ज़्यादा, मतलब ए OH माइनस ज़्यादा देगा और ए H प्लस कम देगा, करेक्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, रूट ओवर के बी सी, इसके लिए क्या लिखेंगे, रूट ओवर के सी, राइट। तो अगर इसका के बी ज़्यादा, इसका के कम, इसका मतलब OH माइनस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा स्लाइटली विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। लेकिन अगर के ज़्यादा रहा के बी से तब क्या रहेगा, एसिडिक। बट अगर दोनों का के और के बी इक्वल रहा देन सोल्यूशन अगेन न्यूट्रल। तो फोर्थ केस में 3 केस, करेक्ट ना, के इक्वल टू के बी, के ग्रेटर देन के बी, के लेस देन के बी। इसका मतलब है कि सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सारा गेम है, जो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसमें मेन गेम है नेचर ऑफ प्रोड्यूस एसिड एंड बेस ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ आयंस बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर, करेक्ट, मैंने सही बोला। सारा गेम किसका था, नेचर ऑफ प्रोड्यूस एसिड एंड बेस ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस कब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये देखेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, समझे एवरीवन। लिखिए, एक लाइन और लिखिए तो द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। The solution will be acidic or alkaline or neutral depending upon the relative strength of acid and base. Depending upon the क्या लिखे थे, strength of acid and base। कौन सा एसिड एंड बेस, द एसिड एंड बेस कॉमा विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर। इसको हटा दे। अब इसमें केस फर्स्ट लिखिएगा। aqueous solution of salt of a strong acid
and a strong base. किसका किसके साथ इंट्रैक्शन होगा एवरीवन? A प्लस प्लस OH माइनस, और ये जो सॉल्ट लिए हैं वो किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो इंट्रैक्शन से जो बेस बनेगा ये जो बेस बनेगा, ये जो एसिड बनेगा वो भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, राइट? और इसका मतलब बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, A प्लस प्लस OH माइनस, और यहाँ पे B माइनस प्लस H प्लस। इसका मतलब जितना इंट्रैक्शन की वजह से वाटर से H प्लस OH माइनस A आयंस लिया उतना ही वापस कर दिया। इसका तो व्हाट द इफेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस? देयर इज नो इफेक्ट, राइट? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। मतलब इस चीज़ को क्या बोलिएगा? दिस इज नॉट द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिखिए एक लाइन, when such salts are dissolved in water, when dissolved in water, they do not undergo hydrolysis. They do not undergo hydrolysis. They simply ionizes. They simply ionizes. यहाँ देखिए, मतलब ये आयनाइज हुआ, इंट्रैक्ट भी किया, बट वापस H प्लस OH माइनस को उतना ही रहने दिया। मतलब ये सिंपली आयनाइज हो रहा है। दे सिंपली आयनाइजेस and fail to change a concentration of H plus and OH minus, and fail to change concentration of H plus and OH minus. Hence pH of solution remains same. Hence pH of solution remains same. अब इस टाइप का बहुत सारा सॉल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ देखिएगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl ये वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या सॉल्ट यूज करेगा? नहीं करेगा। KCl करेगा? नहीं करेगा। सोडियम सल्फेट करेगा? नहीं करेगा। सोडियम नाइट्रेट करेगा? नहीं करेगा, एटसेट्रा। सच सॉल्ट्स does not undergoes salt hydrolysis. इसको हटाए। अब सेकेंड केस बनाइए।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉल्ट तो हम लोग नाम लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट, राइट। सोडियम एसीटेट किससे बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड। मतलब इस टाइप का सिचुएशन। स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो, मानते हैं समझाने के लिए बाद में कंक्लूड कर देंगे। सबसे पहला सिचुएशन ये रहेगा, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, और इसका इंट्रैक्शन किससे होगा एवरीवन? जो पहले से प्रेजेंट है प्योर वाटर में, ए इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ए इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट। बन क्या जाएगा? AOH, करेक्ट। और क्या बनेगा? HB। इसमें से कौन इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और कौन इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा? ये 100% यस, ए इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, H प्लस प्लस B माइनस, बट ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक लिखिए और खुद बताइए किसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट? OH माइनस का ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इट ए स्ट्रॉन्ग बेस। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है B माइनस, नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है B माइनस ने क्या किया? H प्लस को लिया और अमाउंट को कम कर दिया, राइट। इसी को स्टूडेंट एक्चुअल में एक साथ हम लोग ऐसे दिखाते हैं। AOH प्लस HB। यहाँ देखिए AOH प्लस, ध्यान से देखना है, प्लस HB। इसका मतलब लिसिस, हाइड्रोलिसिस, राइट। किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से वाटर को तोड़कर उसके आयन को लेना, लेमन लैंग्वेज में AB डाले, वाटर को तोड़कर H प्लस ले लिया, OH माइनस ले लिया। बट अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो ऐसे रहा होगा, AB लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, बट रहा तो ऐसे होगा A प्लस और प्लस B माइनस, करेक्ट ना। ए में ओवरऑल लिखा है एवरीवन। अब B माइनस एक्वस, अब प्लस H2O। और क्या आप ये बोल सकते हैं कि जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही A प्लस का रहेगा और उतना ही B माइनस का रहेगा, करेक्ट। इस केस में यहाँ पे A और B का दोनों का कोफिशिएंट कितना है? 1 1 है। दैट्स वाई ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा आगे चलकर। सॉल्ट का B माइनस का कहीं पे हो सकता है B माइनस हो, बट B माइनस के बदले सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, लिख सकते हैं, राइट। कैसे? कंजुगेट एसिड में, बफर में कंजुगेट आता था, कंजुगेट एसिड, बट उसके लिए कुछ और लेते थे, राइट, सॉल्ट लेते थे। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? जो आप केस डील कर रहे हैं उसमें विच वन इज स्ट्रॉन्ग? बस यहाँ पे सबसे पहले उसने वाटर से आयन ले लिया, तोड़ दिया वाटर को, बट स्ट्रॉन्ग कौन है? AOH। तो AOH का फॉर्म रहेगा या 100% डिसोसिएटेड रहेगा। तो सर यहाँ देखिए HB भी तो डिसोसिएट करेगा, B के एसिड इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। बट एवरीवन B के एसिड के लिए क्या C माइनस सी अल्फा इक्वल टू ऑलमोस्ट C लिखते थे? इसलिए HB जितना बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन ऑलमोस्ट उतना ही नजर आएगा, डिसोसिएट होने के बाद भी ऑलमोस्ट उतना ही नजर आएगा, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, करेक्ट ना एवरीवन।
इसलिए ये जो डिसोसिएट करेगा उसके डिसोसिएशन को अगर हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलें तो ऐसा दिखेगा, करेक्ट ना। तो चलिए यहाँ पे a प्लस से a प्लस कैंसिल आउट, तो ओवरऑल नज़र के आया b माइनस अब प्लस H2O प्रोड्यूस Hb अब प्लस OH माइनस। इसका मतलब ऐसा लग रहा है मानो एसिड रेडिकल वाटर को ब्रेक किया, ओवरऑल यही लग रहा है। एसिड रेडिकल ने वाटर को ब्रेक किया और वहाँ से H प्लस को पुल किया और वाटर में OH माइनस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा फील हो रहा है, राइट। ये है ओवरऑल इक्वेशन। और ये जो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, इसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वाटर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, करेक्ट ना। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे मेरे पास इसका B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C है, और t इक्वल टू जिसने जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया यहाँ से गया x, तो यहाँ से बनेगा कितना x एंड x, राइट। जैसे हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड बोलते हैं के लिए हम बोलते थे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस, वैसे ही डिग्री ऑफ इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, इसको लिखते हैं x/c, देन x इक्वल टू व्हाट CH, करेक्ट ना। तो ये क्या रहेगा CH एंड CH। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा Hb OH माइनस और डिवाइडेड बाय वाटर का एक्टिव मास कितना लेना है 1 B माइनस, इसके लिए कितना CH ना, इसके लिए भी कितना CH। यहाँ पे C क्या है बोलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, क्या उसी को बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बोल दे इस कॉन्सेप्ट से जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, और डिवाइडेड बाय C1 माइनस H। स्टूडेंट केज का वैल्यू बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई, मतलब केज का वैल्यू मोटा मोटी इस ऑर्डर का रहेगा, ठीक है प्रैक्टिकली। तो इस ऑर्डर के लिए क्या 1 माइनस H टेकन एज 1 कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए। यहाँ तक बोलिएगा, यहाँ तक आ गए एवरीवन। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है स्टूडेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इंटरेस्टिंग टफ नहीं है बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आयनिक आसान है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन फार्मूला ज़्यादा है, बस फार्मूला इसका रटे रहिएगा क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिक इक्वेशन लिखना, जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ हर केस में, वो मतलब पेन चलना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा भी जगह है तो इक्वेशन लिख के दिमाग, इक्वेशन लिखने से क्या होता है फटाक से क्लियर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे ऐसे भूला हुआ फार्मूला भी दिमाग में आ जाएगा, राइट। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, तो वही मैं अभी क्लास से पहले सॉल्यूशन को समझा रहा था कि भाई देखो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना कि देखते ही बन जाएगा। हर चैप्टर में सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा भाई, सिलेक्शन के लिए 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 30 का 25 तो पक्का ऐसा रहेगा जो सब लोग को बना कर आना चाहिए। इतना आसान रहता है, आउट ऑफ 75 25 तो पक्का आसान क्वेश्चन रहता है। अगर आप नहीं बाप से बना है मतलब आप 2 साल में कुछ भी नहीं किए हो, 0 बटा सन्नाटा।
मतलब देख कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के बीच में आसान क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। आपको बाइजली सबसे पहले वो जिस मैथ है मुझे क्या रहता है सबसे आसान क्वेश्चन कहाँ है पहले वो देखूंगा, जानूँ से मैथ टफ वाला से क्यों जाके भिड़ने जाएंगे। पहले पहले आसान वाला जो चैप्टर है हार्ड है, जो लग रहा है कि एक लाइन से सब बन रहा है, तो उसका अलग बात ही है। 2 सब्जेक्ट तो पक्का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना। पर थर्ड कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपके ग्रिप में नहीं है, आपके लिमिट से बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या कीजिएगा, आसान ढूंढिएगा। हो सकता है क्वेश्चन फटाफट बन जाए। तो 30-25 अगर मैथ का रहेगा तो कम 10 क्वेश्चन तो पक्का आसान रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा का सारा टफ रहेगा, ये तो बेकार वाला बात हो जाएगा। जैसे आज ही एक क्वेश्चन मैंने देख लिया, ऐसे ही पेपर देख रहा था, कल इनका एक टेस्ट कंडक्ट हुआ तो कि इसमें था कि पेयर ऑफ फाइंड आउट द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड आउट द लाइन पासिंग थ्रू एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। या नहीं भी बोलता, अब बोलता कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो ऐसे ही करते ना आप लोग, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, करेक्ट। तो एक 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट। तो भाई ये y इक्वल टू एक्स, एक क्वेश्चन अगर कोई छोड़ के आ जाएगा तो सुसाइडल है ना। इसके इस लाइन इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच से पास करने वाला, तो भाई इसके बीच का तो y एक्सिस, तब इसको मुझे लगा 2 सेकंड दिमाग में ही सोल्यूशन हो गया था। मतलब ये नहीं कि सर आप तो प्रैक्टिस, मैं मैथ का कहाँ प्रैक्टिस में भाई, मैथ का प्रैक्टिस में कहाँ हूँ, हो गया 10 साल। हाँ, जब कैटलिस्ट ओपन हुआ था तो मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उस टाइम पे फैकल्टी वगैरह नहीं थे, अरे थे भी तो एक चले गए थे, मैथ वाला आए, मुझे आगे बढ़ाकर फिर चले गए। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। मैं उस टाइम पे किसी टीचर का नाम नहीं जानता था गुवाहाटी में, बाकी कौन है मुझे मतलब ही नहीं था, मुझे अपना काम करना था। तो बिल्कुल हो सकता था। अब ऐसा कुछ तो पक्का मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, इसलिए वहाँ पे घबराना नहीं है। लड़िए क्वेश्चन से, पेपर से, बट वो एक पेपर से नहीं, अभी से लेके 1 साल तक ये सोचना है कि टेस्ट पे टेस्ट, पेपर पे पेपर देते रहना है, तब सिलेक्शन नहीं रैंक आ जाएगा, रैंकर बन जाइएगा, रैंकर। एवरेज स्टूडेंट जैसे तुम पढ़ रहे हो या बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन नहीं होने के पीछे ड्रॉबैक रहता है कि वो सोचते हैं कि जैसे कैसे मैंने कल सरप्राइज़ कर दे दिया, कुछ सिलेबस बताया था, नहीं बताया था, तुम कितने भी पूछते रहे कि सर सिलेबस क्या होगा, तो ठीक है देंगे। क्योंकि मैं होता है ना कि मन में एक डर रहता है, अगर सिलेबस तो बताना ही चाहिए डिसिप्लिन में टेस्ट होने के लिए, बट एक मन में डर रहता है कि पता नहीं, अब कुछ चैप्टर अनाउंस करेंगे, बच्चे सारा काम छोड़ कर उसी को देखने लगेंगे। भाई अपना रूटीन वर्क करते रहिए, कोई एक ही टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, टेस्ट को बस अच्छा आ गया दे देंगे, रिकॉल कर लेंगे, वहाँ पे देखेंगे। ऐसे करते करते रिवर्स प्रोसेस होते होते ये हैबिट बन जाएगा। उस पर चलते फिरते समझो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमते रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में लॉ बनाते हैं, ये एटीट्यूड आ जाएगा और मन से एक टेस्ट का डर खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन का ही इतना दिन हो गया प्रैक्टिस का, कुछ दिन छूट गया, लगता होगा कि भूल गए, भूले नहीं हैं। 10 क्वेश्चन बनाइए ना, फिर से रिदम में आ जाइएगा, राइट। चलिए, तो इस कंडीशन के साथ स्टूडेंट क्या हम लोग लिख सकते हैं KH इक्वल टू CH स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो H इक्वल टू क्या होगा सर, KH बाई C रूट ओवर, राइट। जितना भी टेस्ट वगैरह जो मैं अभी तो एक ही पेपर इनका लिया हूँ, सारा टेस्ट आप लोग का भी लूँगा, लेकिन बस आप लोग पर्सनली मुझे उस टेस्ट के लिए, कि उसमें कंडीशन है कि आपको वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन जो भी टेस्ट का मेरा सीक्वेंस रहेगा, उसमें भी अगर ऑनलाइन में रहते हैं, ऑफलाइन हो जाता तो एकदम सोने पे सुहागा है, तब तो कहना ही नहीं है, बहुत अच्छा रिदम बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में ही जो भी टेस्ट हो, सरप्राइज हो या जो भी हो, ग्रुप में हो,
बस एक मैसेज कर देंगे कि हाँ सरप्राइज टेस्ट से आ जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा, तभी ज़्यादा अच्छा से कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो पाएगा। बट अगर जो पेपर ले भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो सबके लिए है, प्रोवाइडेड कि आप गट्स दिखाइए, आप मुझे कॉल कीजिएगा सर मुझे देना है, अभी आप दीजिए, और 3 आवर के अंदर अभी मैं बैठता हूँ, इतना बजे मैं भेज दूँगा। और वो फुल्ली आपके ऑनेस्टी पे रहेगा, ये नहीं कि हाँ आप वीडियो ऑन भी कर दे तो उससे क्या होगा, वो तो आपको देना है। सरप्राइज टेस्ट का मार्क्स तो डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा, वो आप खुद असेसमेंट करेंगे, राइट? सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए तो स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, अगर डाइल्यूशन इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज देन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज। इसका मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज करते रहेगा, राइट? ये आएगा, ठीक है। ये भी, और जिसको बॉक्स में कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फार्मूला शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट लेकिन ओवरऑल हम लोग को निकालना क्या रहेगा, ओवरऑल हम लोग को निकालना रहेगा पीएच या पीओएच। तो सर पीएच या पीओएच में कुछ भी एक निकल जाएगा, पीएच भी निकल गया तो पीओएच निकाल लेंगे, वाइस वर्सा। यही तो मेरा बी के सीट था, इसका के दिया रहेगा, इसके लिए भी तो हम लोग के इक्वल टू दिस लिखेंगे। और आपको एक और चीज़ बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, कोई भी सॉल्यूशन है अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप के डब्ल्यू इक्वल टू ए पक्का वैलिड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है उसमें एक ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है और उसमें 3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है या 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या यहाँ पे कितना इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, देखें हाउ मेनी इक्विलिब्रियम्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द सेम सॉल्यूशन। वाटर एक अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा, करेक्ट ना एवरीवन? ये भी अपना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और एक तो यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलिसिस वाला ओवरऑल इक्वेशन, वो भी तो इसका मतलब 3 इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, राइट? बट तीनों के बीच में कॉमन रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिए तो। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन देखिए और थर्ड इक्वेशन देखिए, क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में अगर क्या करें, किन दो को मल्टीप्लाई करें कि, तो सर के इंटू केच कीजिएगा तो शायद के डब्ल्यू मिल जाएगा। देखिए तो इसका मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो इक्वल टू थर्ड मिल जाएगा। ओके ना एवरीवन? इट मीन्स के ए इंटू के डब्ल्यू, सॉरी के ए इंटू के एच। क्या इसको प्रूफ करना पड़ेगा, कट कुट करना पड़ेगा, या आप समझ जाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू थर्ड इक्वल टू के डब्ल्यू, इम्प्लाई के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, समझे क्रैश कोर्स का स्टूडेंट? ओके, तो भाई यहाँ देखिए के का वैल्यू ज़्यादा, मतलब बी के एसिड में भी अगर स्ट्रॉन्गर नेचर है, के का वैल्यू ज़्यादा, तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कम होगा क्योंकि के एच का वैल्यू कम रहेगा, राइट? इसका मतलब है विद इन द वीक एसिड जिसका स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, लेसर इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड का मतलब जिसका के का वैल्यू क्या रहे, कम स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा मतलब के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो हाइड्रोलिसिस क्या रहेगा, कम रहेगा, एंड वाइस वर्सा। यहाँ तक आइए, एक लाइन लिखिए।
Stronger is the acid, stronger is the acid, lesser is the hydrolysis constant. Stronger is the acid, lesser is the hydrolysis constant, and vice versa. And vice versa. इसको हटाएं. KH क्या H इक्वल टू, इसका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम में आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट KH नहीं दिया रहेगा, KW और K दिया रहेगा. तो क्या KW और K दिया रहेगा तो KH निकल जाएगा, KW/K. तो इस इक्वेशन में H इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, KW/KC. अब इसमें आप सॉर्ट कर लीजिएगा कि मेन फार्मूला क्या है. यहाँ देखिए इसको मेन फार्मूला में मत काउंट कीजिएगा. वजह ये है, मेन फार्मूला ए था, ए और ए दोनों भाई पता रहेगा. तो क्या इन दोनों का रिलेशन से क्या ए नहीं पता कर लेंगे, राइट. ए क्या था, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड K. तो ऐसा नहीं कि फार्मूला का हम बार लगा दिए, इसलिए इसको मैं बॉक्स में रखता ही नहीं हूँ. अदरवाइज आया कि ये भी कोई नया फार्मूला है, हालांकि कहीं पे लिखा हुआ रहता है, बट मुझे इन दोनों के हेल्प से ये मिल जाएगा. अब मेन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस पे आइए. तो मेन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो मेरा ये था HB अब प्लस OH माइनस, राइट. और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0, यही था ना मेन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. और यहाँ से ही तो पता चल रहा है कि OH माइनस बन रहा है, राइट. 0 0 और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे अगर यहाँ से जाएगा CH, तो यहाँ से क्या बनेगा CH एंड CH, राइट. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ का OH माइनस या यहाँ का OH माइनस अलग OH माइनस रहेगा या कॉमन आयन हो गया, सेम OH माइनस रहेगा. और सेम सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इक्वेशन में अगर कॉमन आयन हो रहा है तो हर जगह का OH माइनस टोटल ही रहेगा, राइट. तो OH माइनस इक्वल टू क्या है मेरे पास, CH ना. तो स्टूडेंट H प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KW/OH माइनस. इस इक्वेशन से अगर H प्लस का वैल्यू पता, OH माइनस का वैल्यू पता है कि CH है, तो H प्लस यहाँ से पता कर लेंगे, KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस. किसी भी सॉल्यूशन का H प्लस पता चल गया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक OH माइनस भी पता चल जाएगा, वाइस वर्सा. तो OH माइनस का अगर पता है CH तो H प्लस कितना होगा, KW/OH माइनस. और KW/OH माइनस कितना, CH ना. यहाँ तक सबको क्लियर है. ये मैंने यहाँ का OH माइनस लिखा.
ओके कि आप एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो एच का वैल्यू आपके पास है, ए वाला वैल्यू, ए वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। स्टेप देखते रहिएगा, एच प्लस कहाँ से आया है, एच प्लस इंटू एच माइनस इक्वल टू के डब्ल्यू से हम लोग एच प्लस ले आए हैं, करेक्ट। तो एच प्लस इक्वल टू कितना मिल गया, के डब्ल्यू का, के डब्ल्यू अब आई इंटू सी, और एच का वैल्यू रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। जो भी कैंसिल होता है कट कुट के कितना बचता है वो बताइए। देखिए तो स्टूडेंट इतना आएगा, ठीक है, हो गया ना। अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या इतना लिख सकते हैं, हाफ, ये बाहर आ जाएगा, और लॉग ए बाई बी सी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी सी कहाँ जाएगा, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए और माइनस लॉग सी, ठीक है ना। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू, राइट। देखिए तो सही है। मैं एक मिनट पिलांजल, मैं जानबूझकर यहाँ पे माइनस को प्लस नहीं बनाया, माइनस माइनस 2 बार लिखा कुछ वजह से। हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, के तो ऊपर चला जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी रहेगा, राइट। ओहो सॉरी स्टूडेंट, ये हाइड्रोलिसिस का मेन इक्वेशन नहीं हुआ, ए एच प्लस का मेन इक्वेशन हो, ठीक है ना। चलिए अब दो तरफ लॉग लीजिए, लॉग एच प्लस इक्वल टू हाफ, बोलिए लॉग के डब्ल्यू और माइनस लॉग सी, इज इट राइट। -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई करके समझ में आ जाएगा। चलिए मैं भाई एक बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं तो वो पजल होते रहेंगे, उनके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, माइनस लॉग के माइनस लॉग के डब्ल्यू अब प्लस लॉग सी, इज इट राइट। ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा पी के, ए क्या हो जाएगा पी के, ए क्या हो जाएगा पी के डब्ल्यू ए लॉग सी। पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू अब प्लस हाफ पी के अब प्लस लॉग सी। देखिए तो मैंने सही लिखा, ठीक है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, ठीक तो है।
अब स्टूडेंट यहाँ देखना है एट 25 डिग्री सी, थोड़ा सा विजुलाइज, या अगर मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इतना का बराबर रहता, राइट, पीएच का वैल्यू, इसको हाइड कर देते। अगर मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता तो मेरे पास तो यही रहता ना, हाफ pKw, बिल्कुल बीचों बीच पीएच। लेकिन अब आप हाफ ऑफ pKw में से, हाफ ऑफ pKw में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तब ये वैल्यू पीएच स्केल पे हाफ ऑफ pKw के लेफ्ट में जाएगा या राइट में चला जाएगा? राइट में चला जाएगा, करेक्ट। और राइट में जाने का मतलब ये जो पीएच है वो एसिडिक जोन का पीएच है या बेसिक जोन में चला गया है? बेसिक जोन में चला गया, राइट। अब बेसिक होना भी चाहिए था क्योंकि आपका सॉल्ट किसका था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज इट बेसिक रेडिकल? फॉर दिस बेसिक रेडिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल था बी माइनस एसिड रेडिकल, जिसको बोलेंगे अनायनिक हाइड्रोलिसिस, यही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और उसका वैल्यू ये रहेगा, ठीक है। और एट 25 डिग्री से अगर रहा तब पीएच के लिए लिखेंगे 7, pKw हो जाएगा 14 अब प्लस हाफ pK अब प्लस log C, ठीक है ना। बट दिस वन इज मोर जनरलाइज। लिखिए कंक्लूजन, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट, इसका तो पीएच का वैल्यू हाफ ऑफ pKw से ज़्यादा हो गया और एक कंडीशन है बेसिक कैरेक्टर का, राइट, बेसिक सॉल्यूशन। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट aqueous solution of a strong base and weak acid is basic in nature. From here we conclude that aqueous solution of a strong base and weak acid is basic in nature, but for this acid radical are responsible. मतलब वाटर को किसने तोड़ा? B माइनस ने। फॉर दिस एसिड रेडिकल आर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। लास्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सारा फार्मूला एक जगह कर देंगे, ठीक है, उसको बॉक्स बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम रहेगा डेरिवेशन का। हटाएं इसको एवरीवन। आज स्कूल खुला हुआ है या बंद है शुभंकर? चलिए तो एक काम कीजिए, स्कूल कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं, बंद कर दो। आज का क्लास का सारा फॉल्ट मेरा।